राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सभ्य मानव पे। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, यानी कि ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है। सभी मानसिक रूप से दुखी हैं और धर्म का केवल 1/4 अनुयायी ही रह गया है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कलयुग के बाद क्या आएगा और हम जानेंगे कलयुग के बाद युग कैसा होगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। हमारे प्रभु श्री राम का अनादर ना करें। भगवान श्री राम सब पर नजर बनाए रखते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको आज के एपिसोड के माध्यम से बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चरण चल रहा है। भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर को धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। फिर विष्णु जी कहते हैं, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिनके शव को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्ट्रेट होने लगेगा, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। आइए दोस्तों, इसके बाद जानते हैं सतयुग कैसा होगा, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। सुख ही सुख होगा, अर्थात साथियों को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग को आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है, तो क्यों न हम अपने कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही जीने का करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं एपिसोड में आगे कलयुग के 5 कड़वे सत्य के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का 4था युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। दोस्तों, हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा।
ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद लिखे हुए, लेकिन वे पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यान ही कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते ही रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग के लोग लड़के लड़की की शादी में और छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही पेट सदा भूखा रह जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर रहे होंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भी श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं एपिसोड के अंत में कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी 17 रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।